बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट टाइम बच्चों हमारा जो टॉपिक था वो था साउंड, यूनिट नंबर 12, और अब हम लोगों का जो टॉपिक है बच्चों वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यूनिट नंबर 13। मैट्रिक क्लास के फिजिक्स के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और एक पूरी सीरीज बनाते हुए जा रहे हैं बच्चों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन बासानी आप तक पहुंच सकें। बच्चों हम न्यूमेरिकल्स को बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि अ थंब पिन इज पोजीशन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों याद रखना, जब भी मिरर की दुनिया में कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जिक्र आएगा तो कॉन्वेक्स एज अ विलन काम करता है और जबकि कॉनकेव मिरर जो होता है वो हीरो की तरह काम करता है। हीरो का काम होता है लोगों को मिलाना, जबकि विलन का काम क्या होता है, मिले हुए या मोहब्बत जिनमें लोगों में हो तो उनमें नफरतें कायम करके उनको दूर दूर कर दिया जाता है। तो बेटा इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर, जबकि कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। बच्चों याद रखना, जहां भी लफ्ज कन्वर्जिंग आएगा तो वहां पर हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जहां पर डाइवर्जिंग आ जाएगा तो वहां पर बच्चों हम लोग फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेंगे और हम अपना इमेज जो बनाएंगे यानी क्यू जो है इमेज डिस्टेंस वो भी हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो बेटा इसमें मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें नेगेटिव लेना पड़ेंगी। अभी न्यूमेरिकल पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। A thumb pin is positioned at a distance of 15 सेंटीमीटर। बेटा जो असल में चीज को रखा जाता है मिरर से दूर तो वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बच्चों हम P से शो करते हैं। तो P हमें जो दिया है बेटा वो है 15 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा इसमें यूनिट इतना अहमियत नहीं रखता है, अगर सेंटीमीटर में जवाब है तो आप सेंटीमीटर में निकालें और अगर मीटर्स में दिए तो मीटर में निकालें, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। इसके बाद बच्चों हमें फोकल लेंथ जो दी है वो दी है 20 सेंटीमीटर, तो हम यह माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मिरर है वो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर बच्चों, और कहता है कि आप इसकी पोजीशन बताएं यानी कि इमेज डिस्टेंस बताएं और आप इसकी नेचर भी बताएं। तो नेचर का पता चल जाएगा बच्चों, अगर आपका जवाब प्लस में आता है तो इमेज इज द रियल और अगर आपका माइनस में आता है तो इमेज इज द विर्चुअल। और आपको मालूम है बच्चों कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं देता, हमेशा वो आपको एक विर्चुअल इमेज देता है। तो हमें पता है कि हमारी जो नेचर है वो विर्चुअल इमेज आएगा, शुरू में ही पता चल गया था हमें। फार्मूला बेटा एक ही है, बहुत आसान है। फार्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमें निकालना क्या है, क्यों निकालना है, तो हम इसको यहां बुला लेते हैं। पॉजिटिव है तो यहां आएगा तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/p माइनस 1/f। आगे चलते हैं, 1/p ये 15 आ गया बच्चों और f हमारे पास आ जाएगा, माइनस का है ये भी, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस का 1/20 हो जाएगा। आप इसका बच्चों एलसीएम ले लें यहां पर 15 और 20 का, तो 2 से करते हैं ये हो जाएगा 10, उसके बाद फिर 2 से करते हैं, जब तक इवन चलेगा नंबर हमारे पास हम 2 से करते हुए जाएंगे, ये हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 6 पर 3 का टेबल जाता है तो अब हम 3 से करेंगे, 3 5 फिर 5 और फिर ये 5 से। तो बेटा ये हो गया 15 दूनी 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 लिख लेता हूं बच्चों। यहां पर मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूं, उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। ये आया जनाब 60, ठीक है, और 15 का जो टेबल है वो 60 पर जाता है 4 दफा, ये 4 आ गया, और 20 का जाता है 3 दफा, ये 3 आ गया। इसके बाद ये हो गया 7 और नीचे आ गया 60। इसको पलट लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 60 को, तो जनाब ये हो जाएगा 7 8 56, ये बचे 56, तो यहाँ आया 4 पॉइंट लगा के फिर 0 लगाया, 7 चौके 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 35, और फिर बेटा ये हमारे पास बचेगा दोबारा 5। तो इस तरह चलता जाएगा। तो बेटा हमारा जो जवाब है वो आ जाएगा 8.5, ठीक है बच्चों। अगर इसे हम और आगे हल करेंगे तो फिर आगे ये 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा, और माइनस को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू माइनस का 8.57। और बेटा नेचर क्या होगी, नेचर होगी इसकी विर्चुअल इमेज,
ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों दूसरे की जानिब। An image of the specimen appears to be 11.5 सेंटीमीटर behind the concave mirror। बेटा जब लफ्ज behind आ जाए ना तो इसका मतलब यह होता है बच्चों कि आपने ऑब्जेक्ट जो है वो विद इन द फोकल लेंथ रखा है। और जब भी आप विद इन द फोकल लेंथ रखते हैं, फिर चाहे आपका जो मिरर है वो चाहे आपका मिरर कॉनकेव मिरर भी होगा ना बेटा, तो याद रखना आपका इमेज अब आपका नेगेटिव बनेगा। या यूं समझ लो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ या फोकल लेंथ और पोल के दरमियान में है तो फिर आपका जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनता है और वो बिहाइंड द मिरर बनता है बच्चों। तो इसलिए हम लोग माइनस में लेंगे। एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन। अब आप यहां सोच रहे होंगे सर यहां तो कॉनकेव मिरर का जिक्र हुआ है तो क्यू तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, लेकिन जो हमने कुछ शराइत पढ़ी थी कि जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेकर आ रहे थे और जैसे ही हम फोकल लेंथ के अंदर दाखिल हो गए थे तो अब आपका इमेज कॉनकेव मिरर का इमेज जो है ना बेटा वो भी हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्यू हमें कितना मिला है? क्यू हमें मिला है माइनस का 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद फोकल लेंथ, सर ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? बेटा ये पॉजिटिव लेंगे हम लोग, क्योंकि इमेज को मिरर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो हम कॉनकेव मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये होगा 13.5 सेंटीमीटर। कहता है कि फाइंड द स्पेसिमेन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। पी हमें मालूम करना है बच्चों। अब याद रखना आपका जो पी है ना वो फोकल लेंथ से छोटा आएगा। इसका मतलब है कि फोकल लेंथ का डिस्टेंस ज्यादा होगा और पी का मैं आपको बना के दिखा देता हूं। भाई फर्ज करें कि हमारे पास चले लेंस है कोई भी और ये उसकी फोकल लेंथ है ना, ये इसकी फोकल लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा होगा, तो ये आपका मिरर है, तो फोकल लेंथ आपकी ज्यादा बड़ी होगी और इमेज ऑब्जेक्ट आपका छोटा होगा। इसी वजह से बेटा आपका क्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमें निकालना क्या है? p निकालना है बेटा। p प्लस का यहां आएगा तो माइनस का हो जाएगा और फोकल लेंथ यहां प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब Q हमारे पास कितना है बेटा? माइनस का 1/11.5 और F हमारा कितना है? 1/13.5। अब बेटा पॉइंट में जवाब है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एलसीएम लेने के बजाय आप इस तरह लिखेंगे, पहले दोनों को प्रोडक्ट में लिख लें। ये देखें दोनों को हम लोग प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। 11.5 और 13.5। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अगर मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लूं, कैलकुलेटर बच्चों कैलकुलेट दीजिएगा। यहां पर आ जाएगा 11 है तो यहां पर आ जाएगा 13.5 और यहां पर आ जाएगा 11.5 और अगर मैं इन दोनों को जमा कर लूं तो ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास 11 13 ये हो गए 24 25 माइनस का 25 आ गया बच्चों। और इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 155.25। अभी माइनस माइनस से आप कैंसिल कर दें, इसको रेसिप्रोकल कर लें तो बेटा ये हो जाएगा 155.25, नीचे आ जाएगा 25 और अगर हम इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो बेटा ये जवाब आएगा हमारे पास 6.21 सेंटीमीटर। बच्चों आप जरा गौर करो, आपका P की वैल्यू ज्यादा है या फोकल लेंथ ज्यादा है? देखिए फोकल लेंथ आ रहा है 13.5 सेंटीमीटर जबकि P कितना आ रहा है 6.21 सेंटीमीटर। तो देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कम है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आपका विद इन द फोकल लेंथ रखा हुआ है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल की जानिब। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो फिर मैं तीसरा न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं। जी बच्चों हम लोग चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की जानिब, जिसमें कहता है कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर द रियर व्यू। रियर माने पीछे को देखना। तो कोई भी एक ऑटोमोबाइल है, कोई गाड़ी है जो पीछे आती हुई गाड़ियों को देखना चाहती है। ठीक है बच्चों, और वो उसके लिए जो मिरर इस्तेमाल कर रही है वो हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर।
और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा वो 4 मीटर दिया हुआ है, जबकि बस जो नजर आ रही है उसमें वो 5 मीटर पर है मिरर से। तो कहता है कि इमेज बताओ, उसकी नेचर बताओ और उसका साइज बताओ। सबसे पहले आप ये ध्यान दें बेटा कि मिरर कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों मिरर यहां पर इस्तेमाल हुआ है कॉन्वेक्स, तो हमारी फोकल लेंथ और इमेज जो है बेटा हम वो माइनस में जाएंगे खुद ब खुद। अच्छा जी, चलते हैं आगे। सबसे पहले हमें दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है 4 मीटर। बेटा पॉइंट के बाद जीरो है सिर्फ, तो जीरो लगाने की कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो बेटा याद रखना फोकल लेंथ हमेशा हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो अगर ये 4 है तो फोकल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ माइनस शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। इसके बाद हमें उसने कहा है कि जो बस नजर आ रही है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमारा है 5 मीटर। और वो कहता है कि आप इमेज बताएं। तो बेटा क्यू हमें मालूम करना है। तो फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्यू प्लस का है, यहां ले आओ बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/p माइनस 1/f। ठीक है, अब क्या करना है, p हमें कितना दिया है, 1/5 दिया है बच्चों, और f माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लें बेटा, तो इसका एलसीएम आएगा 10 आएगा। दोनों अलग अलग हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। फिर 5 से 10 को डिवाइड करोगे तो बेटा 2 आएगा, और 2 से 10 को करोगे तो 5 आएगा। दोनों को जमा कर लो बच्चों, तो ये आ जाएगा 7/10। दोनों को रेसिप्रोकल कर लो तो q इज इक्वल टू 10/7 आ जाएगा। और अब 10 को आप 7 से डिवाइड कर लो, मैं यहां कर देता हूं। ये बचा 3, फिर ये 0 लगाया, 7 चौका 28, तो फिर ये 2 आया, फिर 0 लगा दो, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 6। ये चलता जाएगा 1.42 क्यू माइनस वहाँ शिफ्ट कर दो बच्चों, माइनस का 1.42। क्या ये जवाब है? जी बेटा ये जवाब है। और नेचर में आप क्या लिखोगे बेटा, इसने बोला था कि आप इसकी नेचर बताएं, तो नेचर क्या होगी बेटा, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और साइज, अब आप देखें बेटा p कितना है 5 और q कितना है 1.4, तो 5 बड़ा होता है 1.4 छोटा होता है, तो साइज जो होगा बेटा वो होगा स्मॉल। ये बेटा इसकी नेचर आ गई। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अपने चौथे सवाल की जानिब। चौथे में कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट हमें कितना मिला है बेटा, 15 सेंटीमीटर, और जनाब हमें फोकल लेंथ कितनी मिली है, वो मिली है 10 सेंटीमीटर। बेटा देखो वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है, कन्वर्जिंग, तो बेटा हमने हर चीज प्लस में लेनी है। इमेज उसके ऊपर डिपेंड करता है कि माइनस में आएगा या प्लस में। डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो बेटा क्यू हमें निकालना है। तो बेटा देखें यही बिल्कुल फार्मूला है, मैं यहां से ही बनाना शुरू कर देता हूं। देखें ये बना हुआ फार्मूला, तो मैं यहां लिख देता हूं 1/q इज इक्वल टू 1/f 1/p। f वहां जाएगा तो माइनस का 1/f हो जाएगा। देखो बच्चों ये बना हुआ बिल्कुल फार्मूला, ये देखें बिल्कुल ऐसे ही बनाया है मैंने वहां। अब ये आ जाएगा यहां पर 15 और ये आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है बेटा। आप इसका एलसीएम ले लें, 15 और 10 का, 2 का टेबल 5 टाइम, फिर 3 का टेबल 5 टाइम, फिर 5 का टेबल 1 टाइम, ये आ जाएगा 30। फिफ्टीन का टेबल 30 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है, और इसका जाएगा 3 टाइम, या 3। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1/30। माइनस माइनस से कैंसिल, इनको रेसिप्रोकल कर लें, तो क्यू कितना आया, 30 सेंटीमीटर आया। बच्चों अब आपने क्या निकालना है, इसकी नेचर बतानी है बेटा, तो ये रियल होगा इमेज, ठीक है बेटा, रियल इमेज होगा। और क्यू पी से बड़ा है तो बेटा लार्ज भी लिख दें आप, या मैग्नीफाइड लिख दें आप लोग, ये आपका मैग्नीफाइड आ गया। चले जनाब पांचवा भी यहां शुरू कर देते हैं बगैर वक्त को जाया किए, ठीक है। मैं इसका भी डेटा लिख देता हूं यहां पर।
5वें में ये कहता है कि अ कॉनकेव लेंस, अब पॉजिटिव लेंस है, तो फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा इसकी? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इमेज जो बन रहा है वो है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव लेंस है, लेंस की दुनिया में बच्चों जो कॉन्वेक्स होता है वो हीरो होता है और कॉनकेव जो होता है वो विलन, यानी उल्टा है। मिरर की दुनिया में कॉनकेव हीरो था, कॉन्वेक्स विलन था, जबकि लेंस की दुनिया में कॉन्वेक्स हीरो है और कॉनकेव विलन है। तो बच्चों हम फोकल लेंथ माइनस में लेंगे क्योंकि यहां पर कॉन्वेक्स लेंस कहा गया है, लेंस जिसमें से लाइट पास हो जाती है। ठीक है बच्चों, और हमसे कहता है डिटरमाइन द पावर और ऑब्जेक्ट, यानी हमें क्यू एक तो कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड एन इमेज इज 15 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में लो आप। ठीक है, और हमें पूछता है कि बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है और फिर उसका पावर भी निकालो, इसलिए पावर को मैं लिख रहा हूं क्योंकि दोनों को ही पी से शो किया जाता है। तो बेटा हमारे पास फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/p को इधर ले आओ बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/q माइनस 1/f। वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों, 1/q की जगह आ जाएगा माइनस का 1/15 और माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 1/20। ठीक है बच्चों, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हमने 15 का और 20 का, चलें यहाँ ले लेते हैं। ये 5 और ये 5, तो 15 2 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये आ गया 60। ठीक है बच्चों, अब 15 का पहाड़ा 60 पर जाता है 4 दफ़ा, तो ये हो गया माइनस का 4, और 20 का जाता है 3 दफ़ा, तो ये हो गया प्लस का 3। तो बेटा ये हमारे पास आ गया माइनस का 1/60, माइनस माइनस से कैंसिल, और पी हमारे पास कितना आया? 60 सेंटीमीटर। क्या ये जवाब है बच्चों 5वें का? अच्छा, हमें पी नहीं दिया हुआ, 60 सेंटीमीटर आएगा लेकिन बहरहाल इसका जवाब जो है। और अब हमने क्या निकालना है बच्चों 5वें का? हमने इसका डायोप्टर पावर निकालना है। तो बेटा पावर जो है वो रेसिप्रोकल है किसका? फोकल लेंथ का। अब फोकल लेंथ हमें दी गई है बेटा सेंटीमीटर में, लेकिन हम लोग काम करते हैं किसमें? मीटर में, क्योंकि इसका यूनिट डायोप्टर तभी बनता है। ये हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 से कैंसिल, 2 का टेबल 1 टाइम, 5 टाइम, और बेटा ये हो गया हमारे पास 1/5। अब आप अगर इसको वैसे रखते हैं 5 को, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा बेटा 0.2। अब बेटा 2 से इसको करते हैं तो ये 0.5 ही हो जाएगा 5। ठीक है, और यहां पर हम क्या लगाएंगे? डायोप्टर। 1 को 2 से डिवाइड करो 0.5 आएगा, और फिर एक पॉइंट ये वाला है बेटा, तो वहां शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारे पास 5 डायोप्टर हो जाएगा बच्चों। जी बेटा यही जवाब है। बेटा इसमें 0.05 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, पावर का यूनिट कभी भी सेंटीमीटर में नहीं, हम पावर डायोप्टर में लेते हैं, और उसमें हम लोग फोकल लेंथ हमेशा रेसिप्रोकल लेते हैं पावर के मीटर में। अब हम लोग चलते हैं बेटा छठे सवाल की जानिब, आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। आखिरी सवाल है, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे of the light from the air to the water interface of is 40 डिग्री। बेटा अभी हमें एक रिफ्रैक्शन का दिया हुआ है जिसके अंदर लाइट जो है वो किसी भी एक मीडियम में से गुजरती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, तो अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो पाथ चेंज करने की वजह से बेटा वो डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो हमें इफ द रे ट्रेवल थ्रू द वाटर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.33, तो कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो कहता है कि बताओ कितना उसके अंदर बेंडिंग आएगी, उसका हमें एंगल बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा फर्ज करो कि ये कोई पानी है, ये जनाब आपके पास एक रे आई, और रे आने के बाद उसने क्या किया अपना, ये इसकी पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसने क्या किया अपना थोड़ा सा पाथ चेंज कर लिया। ठीक है बच्चों, तो वो कहता है कि बताओ
यहां एंगल कितना बनेगा। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया है, वो हमें दिया हुआ है बच्चों 40 डिग्री, और हमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है बेटा, वो हमें दिया है 1.33। ये वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। और हमसे कहता है कि आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमसे मालूम कर रहा है बच्चों। बेटा बहुत आसान इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, फार्मूला है एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा ये यहां डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। बेटा ये इसकी डेफिनेशन भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये मैं यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया। अब हमें इस एंगल की वैल्यू मालूम करनी है। साइन सबसे पहले हम रख देते हैं बच्चों, हमारे पास कितना है 40 डिग्री, और ये हमारे पास है 1.33। इसके बाद मैंने आपके लिए पहले ही निकाल लिया था बेटा साइन 40, वो है 0.642 डिवाइडेड बाय 1.33, और उसके बाद हम इसको इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारा जवाब आएगा 0.482। अब साइन पॉजिटिव है, वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा। चले मैं इसके साथ ही एंगल भी लगा लेता हूं, ठीक है बेटा। ये इन्वर्स हो गया 0.482, और जनाब इसका जवाब हमारे पास आएगा 28.8 डिग्री। बच्चों इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल खत्म होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।